कल मैं आपके सामने निवेदन कर चुका हूं कि मानव जीवन उद्देश्यपूर्ण अगर होता है तो सफल कहलाता है, और मानव जीवन अगर उद्देश्यहीन होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता, तो वह असफल कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा घरों के भीतर ही घटना घटती है, और घरों के भीतर क्या घटना घटती है? बेटा या बेटी आपके जब 16-17 साल के हो जाते हैं, 12वीं में पहुंच जाते हैं, तब आप अपने बेटे या बेटी से एक बात कहते हैं कि अब अपना क्या कहते हैं, एम डिसाइड कर लो, है ना। अब अपना क्या करो, लक्ष्य निर्धारित कर लो। 12वीं तक की तुम्हारी पढ़ाई होगी, तुम साइंस से आए, तुम कॉमर्स से आए, तुम आर्ट स्ट्रीम से आए, कहीं से भी आए, लेकिन अब फ्यूचर की बात है, अब भविष्य की बात है, अब आगे की बात है। अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लो। और अगर आपका बच्चा आपसे प्रश्न कर दे कि मां, अगर मैं इस समय लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता तो क्या होगा, तो आप कहते हैं पूरी जिंदगी तू दुख में रहेगा, क्योंकि तू अगर एक एम को लेकर नहीं चलेगा तो तू कहीं पहुंचने वाला नहीं है। इस बात को अपने पे भी घटा लीजिए। आप कहते हैं लौकिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि का अर्थ है संसार की दृष्टि से, कि बेटा कैरियर को बना ले, एक एम सेट कर ले, दुकान जाना है तो दुकान पे चला जा, व्यापार जाना है तो व्यापार कर ले, पढ़ना है तो पढ़ ले, देश में रहना है तो देश में रहे, विदेश में रहना है तो विदेश में भी रहे। लेकिन अब यही तेरा समय है। कौन सा समय है? युवावस्था का समय। तू अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर ले। अगर तू बुढ़ापे के भीतर जाके लक्ष्य निर्धारित करेगा तो तू क्या करेगा? सोचिए, विचारिए। हमारे साथ भी यही घटता है। लौकिक लक्ष्यों का निर्धारण तो हम जमाने के भीतर ही करते थे, और बहुत ना के बराबर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पारलौकिक लक्ष्यों के बारे में सोचते भी हैं। अब मान के चलिएगा 5% व्यक्ति ऐसा होगा जो पारलौकिक, अर्थात मुझे इस संसार के आकर्षण से ऊपर उठना है, इस संसार का आकर्षण मेरे लिए दुखदायी है, ऐसा विचार करते हुए मुझे परमेश्वर की तरफ यात्रा करनी है। मात्र 5% लोग ऐसे होते हैं। उपनिषद का ऋषि लिखता है, यम नचिकेता संवाद के भीतर बड़ा सुंदर संवाद आता है, और वहां पर मेरा वो विषय नहीं यम नचिकेता संवाद का, जिस विषय पे मैं चिंतन कर रहा हूं उसी पे करूंगा। और वहां पर आचार्य यम कहता है, हे नचिकेता, यह आत्म तत्व तो करोड़ों को सुनने को भी नहीं मिलता। आप सौभाग्यशाली हैं, यद्यपि सुन रहे हैं। संगति लगाएं तो क्या कहना चाहते हैं? अधिकांशतः व्यक्ति सोते आते हैं, सोते कर्म करते हैं, और सोते ही संसार से विदा हो जाते हैं। कोई उनके सामने जीवन का लक्ष्य नहीं होता, मात्र सांसारिक वैभव को भोगना। 95% व्यक्ति इस दुखदायी यात्रा के भागीदार बनते। 5% व्यक्ति हैं जिनका आकर्षण विकर्षण में बदल जाता है, अट्रैक्शन रिपल्शन के भीतर बढ़ जाती है, और वो सत्य की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। विचार करके देखो, अभी हम महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन का संस्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे। आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं, दयानंद सरीखे कितने, गुरुदेव सरीखे कितने, तो आप क्या उत्तर देंगे? मुट्ठी भर। क्यों जी, यही बोलेंगे ना? क्या उत्तर देंगे? मुट्ठी भर। और बिना लक्ष्य के जीने वाले, सत्य की तलाश में ना जाने वाले कितने? सारे के सारे। 95% तो सो गए, अविद्या में पड़े रह गए, और अविद्या ही सबसे बड़ा शत्रु है। लक्ष्य ही नहीं पता चला, और 5% में से 4% ऐसे रहे जिन्होंने क्या किया? अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए सब बुढ़ापे पे टाल दिया। 1% व्यक्ति ऐसा होगा, बुद्ध जैसा, महावीर जैसा, कृष्ण जैसा, दयानंद जैसा, कणाद जैसा, कपिल जैसा, जो बस इस संसार के आकर्षण को, भोगों को ठोकर मारकर सत्य की तलाश में चल पड़ा, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्या जब आप अपने बच्चों को लौकिक लक्ष्यों के लिए प्रेरित करते हैं युवा अवस्था में, तो 2 काम कीजिए। पहला काम, अपने बच्चों को पारलौकिक लक्ष्य के लिए भी प्रेरित कीजिए, इंस्पायर कीजिए उन्हें कि देख बेटा, मकान अच्छा बना, कोई समस्या नहीं, दुकान अच्छी चला, कोई समस्या नहीं, व्यापार अच्छा कर, कोई समस्या नहीं, हाईली क्वालिफाइड हो जा, कोई समस्या नहीं, अर्निंग इन्फिनिटिव हो,
कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब तू केवल इन्हीं चीजों को अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। तुझे करना क्या है? इन सब चीजों को एकत्र करते हुए परमेश्वर की तरफ यात्रा करनी है, उसको भी प्राप्त करना है, उसको विसारना नहीं है, उसका विस्मरण नहीं करना। और अगर तूने उसका विस्मरण कर दिया तो सोच, तो जीवन में वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उस युवा को तो आप ऐसे प्रेरित करेंगे, और अपने को कैसे प्रेरित करेंगे? अपने को प्रेरित करने का ढंग है कि समय बीत रहा है, रीत रहा है, और धीरे धीरे इंद्रियां भी शिथिल हो रही हैं, शरीर भी शिथिल हो रहा है, बुढ़ापे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, और कोई नहीं जानता कब किस पे मृत्यु का आक्रमण हो जाए। इसीलिए मैं अब कल पे नहीं टालूंगा, आज इसे करने की कोशिश करूंगा। ऐसा विचार अगर बनेगा तो निश्चित रूप से जहां आप अपने बेटा और बेटी को संस्कार देते हुए युवावस्था में धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वहां आप भी अपने आप को धर्म के पथ पर ले जाने वाले बनेंगे। अन्यथा एक बात समझ लीजिएगा, और वह समझने जैसी बात यह है, एक क्षण का भी मनुष्य को भरोसा नहीं। एक उर्दू के शायर के दो शब्द मुझे याद पड़ते हैं, और वह क्या लिखता है? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। किसी को पता है? बड़े मजे की बात, किसी को नहीं पता। ये जो आपके हाथ देखने वाले भी होते हैं ना, ये तथा कथित पाखंडी अंधविश्वासी है ना, इनको भी नहीं पता। मैं आपको जीवन की एक यथार्थ घटना सुनाता हूं, समझिए, फिर आगे चलते हैं। हुआ कुछ ऐसा, मेरे एक मित्र की बेटी की शादी नहीं होती थी। मैं अक्सर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूं जो मेरे साथ घटी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, यद्यपि कम होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र में सत्य और असत्य की सिद्धि के लिए प्रमाणों की बात कही गई है, उसमें एक प्रमाण प्रत्यक्ष भी है। क्यों शास्त्री जी? ठीक ना जी। उसकी बेटी की शादी नहीं होती थी। अब जब शादी नहीं हो रही तो पिता चिंतित होगा, यह तो स्वाभाविक चीज है, मां भी चिंतित होगी। और वो मुझे कहा करता था, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, क्या करूं? मैंने कहा धैर्य रख, होगी, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो पता नहीं उसको किसी ने सुझाव दे दिया, और सुझाव क्या दिया? हमारे यहां पे बड़े विख्यात पंडित जी रहा करते थे, और माना जाता था वो हाथ की रेखाओं में बड़े पारंगत थे देखने में। ये केवल और केवल क्या है? हाथ की रेखाएं, और ये पत्री क्या है? महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, शोक पत्री कहना चाहिए, जन्म पत्री नहीं कहना चाहिए, दूसरे सत्यार्थ प्रकाश के सन्निलास में। ये केवल आडंबर है, केवल पाखंड है, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। पता नहीं किसने उसके कान भर दिए। अक्सर ऐसा होता है ना, अच्छी बातों के लिए कहे तो कोई सुनता ही नहीं है ना, और व्यर्थ की बातों के लिए कहे तो कान बड़े अलर्ट हो जाते हैं। किसी ने कान भर दिया, वो मुझे कहता है कि साथ वाले पंडित जी हैं ना, बड़े पहुंचे हुए हैं, दक्ष हैं, हाथ की रेखाएं बताएंगे, टेबा पढ़ेंगे, मत्था पढ़ेंगे, कुंडली पढ़ेंगे, और बता देंगे मेरी बेटी की शादी कब होगी। मैंने कहा एक बात अच्छी तरह समझ ले, वह पंडित जी विधुर हैं। विधुर का अर्थ क्या होता है? जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा और विधुर, ठीक है ना। उसे अपनी पत्नी का नहीं पता था, तेरी बेटी का क्या पता होगा? सोच ले, विचार ले, सीधा सा तर्क है। घर पे बैठे बैठे मर गई, साइलेंट अटैक हुआ, मर गई। लेकिन जब अंधविश्वास की पट्टी आंखों पे बन जाती है, कुछ नहीं सोचता। उसने कहा ऐसा कर, चलते हैं। मैंने कहा चल भाई, तू नहीं मानता तो चल। गए, पंडित जी ने बिठाया, दक्षिणा सेट हो गई, जन्मतिथि भी हो गई, सबका सब हो गया। और पंडित जी ने शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए, मैं बहुत व्यस्त हूं, क्या बोला? भाई साहब 4 दिन बाद आना, 4 दिन बाद मैं सारा स्टेटस आपको बता दूंगा, कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, क्या उपाय करना पड़ेगा, लड़का कैसा होगा, सारा का सारा बता दूंगा।
अच्छा जी, मैं तो कुछ बोला नहीं। आ गए और जब घर से बाहर निकले ना उसके, तो क्या कहता, देख 4 दिन के बाद रास्ता खुल जाएगा। मैंने बंद कब था? तेरे अंधविश्वास के कारण बंद है भाई। 4 दिन में उसने कौन सा जादू का मंत्र तुझे दे देना है? अगर 4 दिन बाद वो कहते 5 साल नहीं होगी, तो रास्ता कहां खुला? तू तो 5 साल और डूब जाएगा, है ना? और अगर वो ये भी और कह दे होगी नहीं, तो तेरा क्या बनेगा? अब वो चुप, कुछ नहीं बोला। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन, उसे बड़ी उत्सुकता। चौथे दिन हम रोज सैर पे जाते हैं, चौथे दिन सुबह सुबह 12 बजे चलना है। मैंने हाँ चलूंगा भाई, 12 बजे चलूंगा, भूल मत जाइयो। मैंने कहा नहीं भूलने वाला, मैं तेरे घर जल्दी आ जाऊंगा। और मैंने कहा यार तू चिंता नहीं कर, मैं ही आ जाऊंगा, इतनी क्या उतावली। और जैसे ही 12 बजे शार्प, 12 o'clock, पूरे 12 बजे वो मेरे घर आया। चलो पंडित जी के पास चलते हैं, चलो। सत्य कहता हूं, सत्यम वदामि। पंडित जी के पास हम गए, उनके घर पर सफेद चद्दर बंधी हुई थी और पता चला पंडित जी का रात्रि को अटैक से निधन हो गया। मजे की बात, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो इस सत्य को समझो, फिर बुढ़ापे की क्यों टालते हो? जब पल की खबर नहीं तो बुढ़ापे पे टालने का क्या मतलब है? बुढ़ापे पे टालने का मतलब इतना है, करना नहीं चाहते। टालने का मतलब है, पोस्टपोन करने का मतलब है करना नहीं चाहते, बहाने मारते। बहाने मारने बंद करो। युवावस्था में ही धर्म के पथ पे चलो। तो महाभारत का ऋषि क्या लिखता है? कोई ही जानाति कस्य मृत्यु कालो भविष्यति, युवैव धर्मशीलः स्यात् खलु अनित्य जीवितम्। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं जानता कब किस पे मृत्यु का आक्रमण हो जाए। नो बॉडी नोज, नो बॉडी कैन इवन नो, जान भी नहीं सकता। इसलिए क्या करो? युवावस्था में परमेश्वर का स्मरण करो। संसार के वैभव सदा और एक जैसे रहने वाले नहीं है, सदा रहने वाले। अब आप ही देखो ना, आप जितने सुन रहे हो अधिकांशतः पाकिस्तान से हैं। अविभाज्य भारत था। कई बुजुर्ग मुझे सुनाते हैं, हम जमींदार थे, जमीनें थी, और हुआ क्या, एक ही रात के भीतर भिखारी बन गए। वैभव कहां उड़ गया? चाहे बंटवारे के कारण, चाहे सरकार की मूर्खता के कारण, कोई भी कारण रहा होगा, कहां उड़ गया वैभव? एक क्षण के भीतर वैभव शून्य। एक क्षण के भीतर वैभव पूर्ण थे। जमींदार थे, धन था, भैंसे थी, गौएं थी, लोग सजदा किया करते थे। और यहां पे आए एक सज्जन तो मुझे यहां तक कहते हैं केले तक बेचने पड़े। जरा विचार करके देखिएगा, कहां कोई जमींदार व्यक्ति जिसके सब ताबेदार हों, जिसके सामने सब सजदा करते हों, झुकते हों? नहीं पता संसार के वैभव सदा एक जैसे रहने वाले, संसार का ऐश्वर्य सदा एक जैसा रहने वाला नहीं है। और फिर बड़े मजे की बात, जिस शरीर के आधार पर आपने धर्म का संपादन करना है, वो शरीर भी कभी भी एक जैसा रहने वाला नहीं। क्यों जी? वो शरीर कभी एक जैसा रहेगा? सोचो, युवावस्था में होता क्या है? सभी शक्तियां चरम पे होती हैं, सभी शक्तियां। तभी तो हमारे ऋषियों ने कहा ना, युवैव धर्मशीलः स्यात्। वो युवावस्था का समय है, परमेश्वर से जुड़ो, धर्म के पथ पे चढ़ो। संसार के वैभव सदा रहने वाले नहीं। एक इंग्लिश के कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, और वो क्या लिखता है? रिमेंबर द क्रिएटर इन द डेज ऑफ यूथ। आप समझ जाएंगे सामान्य इंग्लिश। रिमेंबर द क्रिएटर इन द डेज ऑफ यूथ सो दैट इविल डेज मे कम नॉट। जवानी के क्षणों में अगर परमेश्वर को याद कर लिया तो फिर बुरे दिन आने वाले नहीं हैं। और आगे बड़ी सुंदर बात लिखता है, इफ यू डू नॉट रिमेंबर हिम इन योर यंगरहुड, रिमेंबर बैड डेज आर नॉकिंग एट योर डोर। और जवानी के दिनों में अगर आपने उसको याद नहीं किया तो परिणाम क्या है? बुरे दिन दरवाजा खटखटा रहे हैं। सुनने की आवश्यकता है, जागो चेतो।
पुनः एक संस्मरण याद आ गया। देश विदेश में मुझे बहुत बार प्रचारार्थ जाने का सौभाग्य मिला। कोरोना काल से पहले खूब। कोरोना काल में तो सारी की सारी दुनिया डिस्कनेक्टेड हो गई, एक दूसरे से टूट गई, खंडित हो गई। तो नैरोबी में एक जगह है, नैरोबी ईस्ट अफ्रीका में है, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और वहां पर एक जगह है, उसका नाम है मोम्बासा। मैं वहां रहा करता था। और मोम्बासा के भीतर क्या होता था, हर महीने के पहले रविवार एक एशियन के घर पर कवि दरबार होता था, जिसे मुशायरा के नाम से पुकारते हैं। मुशायरा हुआ करता था, होता था एशियन के घर पे। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू, एशियन कोई भी हो सकता है वहां। मुझे सुनने का भी शौक था, अभी भी है। कुछ अच्छी बात मिले तो अवश्य मैं भी सुनता हूं, क्वालिटी की हो तो जरूर सुनता हूं। छोटा था मैं, बहुत उम्र मेरी ज्यादा नहीं थी, 35-36 साल का रहा। सुनने के लिए चल पड़ा। अंतिम रविवार, क्षमा कीजिएगा, पहला रविवार। और अब की बार जो मुशायरा था, कवि दरबार था, वो एक शेख साहब के यहां पे था, मुसलमान भाई के यहां पे। और सबको कविता करनी थी, और कविता करने का विषय दे रखा था, ज्यों पानी कुएं की तह में तारा हो गया। इस विषय पे सबको कविता करनी थी। मैं तो सुनने के लिए गया था। और जब मैं सुनने के लिए पहुंचा, सबसे छोटी उम्र का भी था, तो अभी मुशायरा शुरू होने में थोड़ा समय था। और जिस शेख के यहां पे ये मुशायरा यानी कवि दरबार था, वो भी खुद नगमे लिखा करता था, कुछ लिखा करता था। तो एक ने कह दिया, शेख साहब, इससे पहले हम अपनी कविता को सुनाएं, कविता पाठ करें, आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं, आप कुछ सुना दीजिए। शेख ने कहा, ठीक है, सुना देते हैं। तुकबंदी तो शेख बहुत सुंदर किया करता था। और जो उसने सुनाया, मुझे ज्यों का त्यों आज तक याद है। वही मैं कविता बज़्म आपके सामने सुनाता हूं। यह मेरा प्रत्यक्ष दर्शन है। और वो शेख क्या सुनाता है, मंदिर के हैं दर बंद, कलीसा के हैं दर बंद। कलीसा कहते हैं चर्च को, है ना। मंदिर के हैं दर बंद, कलीसा के हैं दर बंद, यारम में जिधर जाऊं इधर बंद उधर बंद। जहां पे भी गया क्या देखा, बंद, द्वार बंद दिखाई पड़ रहे हैं। मंदिर के हैं दर, बुजुर्ग आनंद लेंगे जो समझ सके। मंदिर के हैं दर बंद, कलीसा के हैं दर बंद, यारम में जिधर जाऊं इधर बंद उधर बंद। और आगे क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, सयाद के घर पहुंचे तो खुल गई आंखें। सयाद किसे कहते हैं, शिकारी को। सयाद के घर पहुंचे तो खुल गई आंखें, दो चार इधर बंद दो चार उधर बंद। और ये कह के शेख साहब भी बंद, दूसरा श्वास नहीं आया। उर्दू का शायर लिखता है, नापायदार जिंदगी इस कदर है ज़ौक़, नापायदार जिंदगी इस कदर है ज़ौक़, हर सांस का गुमा है कहीं आखिरी ना हो। हर सांस का गुमा है कहीं आखिरी ना हो। भाई चेतो, थोड़ा जागो, बुढ़ापे में नहीं, युवावस्था में स्मरण करने की कोशिश करो। शारीरिक शक्ति होगी, मानसिक ओज होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, हृदय के भीतर श्रद्धा प्रेम होगा। इन सभी कारकों को जब जोड़ लोगे युवावस्था के भीतर, तो परिणाम क्या आने वाला है, धर्म का शीघ्रता से संपादन करोगे। और यह नियम अच्छी तरह समझ लीजिएगा, धर्म का जितनी शीघ्रता से संपादन करूंगा, उतना सुख भी मुझे शीघ्रता से मिलेगा। क्योंकि धर्म को सुख का मूल स्वीकार किया गया है, धर्म को सुख का हेतु स्वीकार किया गया है। और महर्षि अपने ग्रंथों के भीतर अन्य ऋषियों के वचन को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, ये ईश्वरीय व्यवस्था है कि जो जितना धर्म का पालन करता है वह उतना सुख को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति जितना अधर्म का पालन करता है वह व्यक्ति उतना ही दुख को प्राप्त
होता है, निर्णय आपको करना है। आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन को लक्ष्य देते हुए धर्म जो जीवन का प्रथम उद्देश्य है उसकी तरफ द्रुत गति से भागने का प्रयत्न करो। रुको मत, दौड़ने की कोशिश करो। और रुक गए, और अक्सर होता है रुक ही जाते हैं, सांसारिक आकर्षणों के भीतर फंस ही जाते हैं। रुक गए तो परिणाम क्या होने वाला है? वही परिणाम होने वाला है, सोते आए, सोते जी और सोते ही चले। कुछ भी नहीं मिलने वाला। सत्संग जागृति है, वेद जागृति के पक्षधर है। वेद के भीतर एक मंत्र आता है, यो जागार्तम ऋचः कामयन्ते यो जागार्तम सामान्यन्ति यो जागार्तमयं सोम आहत्तव हमस्मि सख्य नियोगा। और इस मंत्र के भीतर जागरण की विशेषता बताई कि ये वो जागरण नहीं है जो रात रात न खुद सोते ना दूसरे को सोने देते। ये वो जागरण नहीं, ये मूल में जागरण है। वेद जागृति के पोषक, वेद जागृति के ग्रंथ है, धर्म जागृति है। और वो जागृति का आधार क्या है? वो जागृति का आधार यही है कि जीवन सदा रहने वाला, शरीर सदा रहने वाला नहीं है, कल का कुछ भी भरोसा नहीं है। धर्म सुख का आधार है, अधर्म दुख का कारण है। तो मैं अधर्म को छोड़ता हुआ इसी क्षण से धर्म करने की कोशिश करता हूं। इसलिए तो महर्षि लिखते हैं ना संध्या के समर्पण मंत्र में, जिसका कल मैं उल्लेख कर रहा था, सद्या सिद्धि। सद्या सिद्धि का अर्थ क्या हुआ? जस्ट नाउ, इंस्टेंट। और प्रतीक्षा नहीं करो, अगले जन्मों पे मत टालो, बुढ़ापे पे मत टालो। अक्सर क्या होता है, बुढ़ापे पे टाला है ना, जवानी आई तो क्या किया, बुढ़ापे पे टाला, बुढ़ापा आया तो मृत्यु के समय टाला, मृत्यु आई तो अगले जन्म पे टाल दी। और फिर अगला जन्म आया, वही चक्कर चलने लगा। किया कब धर्म का संपादन? और फिर समझ लो, आंखें खोल के मेरी बात को सुन लो, बिना धर्म संपादन के मुक्ति भी होने वाली, कोई सुख नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलने वाली, आनंद नहीं मिलने वाला। इसलिए कमर बद्ध के जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हुआ अलर्ट होता है, ऐसे ही पूरे के पूरे सावधानी पूर्वक धर्म के मार्ग पे चलने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। आर्य जगत के एक बहुत बड़े विद्वान रहे, सन्यासी रहे, जिनके दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्वामी विद्यानंद विदेह। संभवतः आपके यहां भी आए हो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ जी, अच्छा, पंडित जी कहते हैं उनकी बेटी आई थी। बहुत शोध कार्य किया है वेदों पर। स्वामी विद्यानंद विदेह एक घटना सुनाते थे, मैंने सुनी प्रत्यक्ष उनसे। और वो घटना क्या सुनाते थे कि एक बार मैं कहीं पे प्रवचन कर रहा था, भारी संख्या के भीतर लोग सुन रहे थे। उम्र मेरी ढल चुकी थी, वैसे भी 60 के बाद उन्होंने वेद को पढ़ना शुरू किया था। पहले तो वो पुलिस के अधिकारी थे कि उम्र मेरी ढल चुकी थी और मुझे आर्य समाज के प्रति एक वेदना थी। बहुत लोग सुन रहे थे, अच्छा लग रहा है, आपका भी हॉल भरा हुआ पूरा का पूरा, ये यशशाला भरी हुई है, सभी के सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो वहां पर स्वामी विद्यानंद विदेह कहते हैं, मैंने एक अपील कर दी। और अपील क्या कर दी कि देखो, मेरा जीवन तो जितना था मैंने वेद के लिए समर्पित कर दिया, योग के लिए समर्पित कर दिया, और अब मेरे लगभग शरीर ऐसे बहुत अधिक प्रचार नहीं कर सकूंगा क्योंकि शरीर सूचना दे रहा है। सिर्फ मेरी एक इच्छा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाएं जो धर्म के पथ पे चलने के लिए, वेद के पथ पे चलने के लिए, योग के पथ पे चलने के लिए तत्पर हों। और जो धर्म के पथ पे चलने के लिए तत्पर हो, तैयार हो, वो अपना हाथ खड़ा कर ले। ये विद्यानंद विदेह जी ने अपील की। और जानते हैं बड़े मजे की बात, वो कहते हैं मैं हैरानी से भर गया। क्यों? किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। सोचिए, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। कि दुख हुआ मुझे कि लेकिन कर भी क्या सकता था, प्रवचन समाप्ति की ओर था। इतने में एक सज्जन हाथ खड़े करते हुए पीछे से आवाज आई, स्वामी जी
स्वामी जी अलर्ट हो गए, मैं अपने जीवन को देता हूं। स्वामी जी की आंखों में चमक आई, देखूं तो सही कौन सा बांका वीर है। वैसे तो कोई देने को तैयार नहीं। अब ये बांका वीर आ ही गया, देखा क्या, पोते एक ने एक हाथ पकड़ा हुआ, एक ने दूसरा हाथ पकड़ा हुआ, एक पीठ में मुक्का मार रहा कि दादा की पीठ सीधी हो जाए, एक चश्मा, एक आला, दांत मुंह में नहीं, कमर झुकी हुई, और वो कहता है स्वामी जी मैं अपने जीवन को देता हूं। स्वामी जी विनोदी स्वभाव के बचा ही क्या है भाई, कुछ बचा होगा तब तो दोगे, हैं? जब बचा ही कुछ नहीं है तो दोगे क्या? तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, बचता ही नहीं है ना। एक शायर लिखता है बड़ी सुंदर बात समझाने के लिए, बुढ़ापे के विषय में कहते हैं, लो यारों आ गया अब बुढ़ापा, लो यारों आ गया अब बुढ़ापा, ना हम बिस्तर से उठते हैं ना हमसे बिस्तर उठता है। ना हम बिस्तर से उठते हैं ना हमसे बिस्तर उठता है। अब तो ये स्थिति आ गई है भाई, तो फिर कैसे धर्म का संपादन होगा? लेकिन गलत अर्थ ये नहीं लगा लीजिएगा कि बुढ़ापे में कर नहीं सकते। सिर्फ बल किस बात पे दिया जा रहा है? बल इस बात पे दिया जा रहा है, युवा अवस्था में प्रारंभ कीजिए, मध्य में अनुशीलन कीजिए, अंत में समापन कीजिए, है ना। तो उसका परिणाम क्या होगा? लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। तो धर्म जीवन का पहला लक्ष्य है। ऋषिवर लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर् भवेन्ना। उस धर्म को प्राप्त करने के लिए अभी से कटिबद्ध हो जाओ, क्योंकि धर्म आपका नित्य साथी भी है। अब मन के भीतर प्रश्न उठता है, सभी के मन के भीतर प्रश्न उठता होगा, बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं, वो धर्म है क्या? और कई लोग यह भी प्रश्न करते हैं, सार्थक प्रश्न है, और वो क्या कहते हैं, ये वाला धर्म भी अच्छा है, वो वाला धर्म भी अच्छा है ना। तो आपके सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये गलत धारणा है, ये भी धर्म वो भी धर्म, वो मत हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है। और वह धर्म कौन सा है? सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसकी शरण में आप और मैं बैठे। बाकी सबके सब क्या है? मत। मत का अर्थ होता है विचार, है ना। बाकी सबके सब क्या है? समझ लीजिएगा, क्या है? बोलिएगा। मत। किसी के भी विचार हो सकते हैं, और दोनों में अंतर होता है, धर्म और मत के भीतर, और बहुत अंतर है। सिर्फ एक दो अंतरों का संकेत कर दूंगा, और वह अंतर क्या है? धर्म ईश्वर प्रतिपादित होता है, मत व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित होता है। यह मोटा अंतर समझते चलिएगा। अब बताओ, जिस वैदिक धर्म की छत्र छाया में आप सब बैठे हो, किसी व्यक्ति ने बनाया इसको? बोलो। ईश्वर प्रदत्त है। अच्छा, इस्लाम को किसी व्यक्ति ने बनाया है ना, ईश्वर प्रदत्त तो नहीं है। क्रिश्चियनिटी को जीसस ने बनाया है, ईश्वर प्रदत्त तो क्यों जी? नहीं है। और जितने भी मत मतांतर, यहां पे तो रोज नए मतों की दुकानें खुल जाती। आप टीवी चैनल ऑन करके देखिएगा, रोज कोई ना कोई बाबा बाबी, है ना। पहले तो मेल ही आदमी उसमें आया करते थे, बाबा ही आया करते थे, जेड़ा बाबा, वो साडा बाबा, वड्डा बाबा, मेरा बाबा सब तो वड्डा, है ना, सारे बाबे आए, है ना। और बड़े मजे की बात, अब थोड़े दिनों में मैंने परिवर्तन देखा, स्त्रियां भी आ गई, बाबियां भी आ गई। तो ये रोज नए नए मत मतांतर बनते जा रहे हैं। नहीं प्रियात्मन, इनके जाल में भी नहीं फंसना। अगर इनके जाल में फंस गए तो सच्चे धर्म से वंचित रह जाओगे। यही तो हो रहा है ना हमारे साथ। तो मत कौन बनाएगा? व्यक्ति बनाएगा। और मैंने पहले आपके सामने आज निवेदन किया, हर मत के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा है जो वेद विरुद्ध है, और जो वेद विरुद्ध है वही कष्टदायी है। कई मतों वालों ने तो ऐसा भी कर रखा है, गुरुजी का स्वयं का पूजन। सावधान, ऐसा नहीं चलता। और पूजा का अर्थ सीधा सा समझ लीजिएगा, गुरुओं का पूजन अवश्य कीजिए, आर्य समाज भी कहता है, लेकिन पूजन का ढंग होता है सत्कार। पूजा का अर्थ क्या होता है? सत्कार। समझिए कैसा सत्कार? दो तरह से सत्कार होता है भाई। एक होता है मात्र वाणी से, ठीक है, एक होता है वाणी और कर्म से, दोनों से। हमारे को अपने गुरुओं का सत्कार करना है। ऋषि दयानंद, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत, ये सारे के सारे गुरु कोटि के व्यक्ति हैं।
इनका सत्कार करना है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह किसी भी रूप में कहीं से भी ईश्वर नहीं है। आजकल चला ना, गुरुओं को भी ईश्वर मान के उनकी पूजा करने का एक संदर्भ सा चल गया। गलत बात है। मत बनाए हुए किसी व्यक्ति का, बहुत अशुद्धियां उसके भीतर हो सकती हैं, लेकिन धर्म के भीतर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। दूसरी बात, तीसरी बात, मत विज्ञान विरुद्ध भी होता है, लेकिन धर्म विज्ञान विरुद्ध नहीं होता। चौथी बात, धर्म कभी भी तर्क विरुद्ध नहीं होता। मत तर्क विरुद्ध, इलॉजिकल, अतर्क, जिसके भीतर बिना सिर पांव की बात होती है वो होता है। मत आपस में लड़ा देता है, लेकिन धर्म आपस में लड़ाता नहीं है। मत कभी भी एकत्र एकजुट नहीं करता और धर्म कभी भी विघटित नहीं करता। इस बात को भी समझ लीजिएगा। तो ये धर्म को अच्छी तरह समझिएगा। धर्म और मत एक नहीं होते। धर्म तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। और वो धर्म जिसकी अमृत में छाया में मैं और आप बैठे हुए हैं, वो धर्म है क्या? कैसा है वो वैदिक धर्म? उस वैदिक धर्म की विशेषताएं क्या हैं? तो मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। अब यहां पे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यही सनातन धर्म का मूल है, वैदिक धर्म का मूल है। और उन 10 लक्षणों के भीतर मनु स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि ये 10 लक्षण लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों का आधार है। पहली बात। दूसरी बात, इन लक्षणों को धारण करने वाला ही धार्मिक होगा। और धारण कैसे करेगा? मैंने पहले निवेदन किया, केवल वाणी से धारण नहीं करेगा, अपितु अपने जीवन में भी धारण करेगा। अब जो मैं धर्म के 10 लक्षण आपके सामने कहने जा रहा हूं, नित्य प्रति हम उनका उच्चारण भी करेंगे, लेकिन मात्र उच्चारण ही नहीं करेंगे, अपितु उच्चारण के साथ आचरण भी करेंगे, है ना? उच्चारण के साथ आचरण भी करेंगे, अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। अक्सर हमारी जो सत्कार की पद्धति है, अथवा अक्सर हम जो करते हैं, वाणी से उच्चारण तो कर देते हैं, लेकिन आचरण में लाने की कोशिश नहीं करते। और एक बात समझ लीजिएगा, धर्म है ही आचरण की वस्तु। धारणा धर्म त्याहु। धर्म को धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो धारण किया जा सकता है। आप धारण करेंगे तो धर्म होगा, आप धारण करेंगे तो आप धार्मिक होंगे। और धारण से अभिप्राय आपके प्राण में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके आचरण में यह वैदिक धर्म होगा तो ही धारण किया, स्वीकार किया जाएगा। और केवल वाणिक तक सीमित रह गए तो उसका कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। सुनो, एक छोटी सी घटना कहता हूं। हुआ कुछ ऐसा, पुराने समय की बात है। अब आप ही से मैं प्रश्न का उत्तर लूंगा। मैं उस शैली में बात नहीं करता कि मैं बोलूं, आप सुने और तालियां मार के चले जाएं। वो पुरानी हो गई शैली। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए श्रोता और वक्ता के भीतर। ठीक है? एक पिता के 2 बेटे थे। एक का नियम था, और नियम क्या था? रोज पिताजी को सुबह और शाम नमस्ते करता था। नमस्ते हमारा वैदिक अभिवादन है, अवश्यमेव करना चाहिए। विनम्रता इससे पता चलती है, इससे पता चलता है आप कितने शिष्ट हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आपका आचरण ही आपके शिष्ट और अशिष्ट होने का प्रमाण बनता है। अगर आपके व्यवहार में शिष्टता अथवा विनम्रता नहीं है तो आप ऊपर भी नहीं उठ सकते। इसलिए नमस्ते अवश्यमेव परस्पर एक दूसरे को किया करें, यह वैदिक अभिवादन है। तो एक बेटा क्या करता था? नित्य प्रति पिताजी को नमस्ते 2 बार करता था, सुबह और सांझ, या विशेष अवसरों पे करता था। और एक बेटा क्या किया करता था? सारा दिन पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते। अब सारा दिन कैसे? सुबह पिताजी उठें तो पिताजी नमस्ते, पिताजी जाएं तो पिताजी नमस्ते, पिताजी खाएं तो पिताजी नमस्ते, पिताजी बैठें तो पिताजी नमस्ते, पिताजी चलें तो पिताजी नमस्ते, पिताजी सोएं तो पिताजी नमस्ते, पिताजी जागे तो पिताजी। अब वो सारा दिन ही नमस्ते करता रहे। पिता ने कहा, बेटा ठीक है, सारा दिन थोड़ी, नहीं, बड़ा प्रेम है, आपके प्रति श्रद्धा है,
पिता ने कहा तेरा दूसरा भाई तो दिन में 2 बार या 3 बार ही करता है विशेष अवसरों पर, इसका मतलब उसमें श्रद्धा नहीं है। कि नहीं नहीं पिताजी, मुझे तो आप में बड़ी श्रद्धा है। पिता बूढ़ा हुआ, चारपाई पे पड़ गया, तो पिता अपने उस बेटे से 2 नंबर वाले से क्या कहता है। दोनों कमरे में बैठे थे, एक जो नित्य प्रति सुबह सांझ या विशेष अवसरों पे नमस्ते करता था, एक वो बड़ा था, ये सभी कालों में नमस्ते का ढोल ही पीटता रहता था, ये छोटा था। पिता ने अपने छोटे बेटे से कहा, और छोटे बेटे से क्या कहा, बिस्तर पे पड़े हुए पिता ने कहा, बेटा प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो दे। जानते हैं छोटा बेटा क्या कहता है? पहले समय की बात है, पिताजी सुराई सामने रखी है, गिलास सामने रखा, लूले लंगड़े अपाहिज आप होनी, खुद पी लो। मना किसने किया? हो सके तो मेरे लिए भी ले आओ। अब पिता बड़ा हैरान। अब दूसरे बेटे से कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो दे। उसने क्या किया? कोई कुतर्क नहीं दिया, कुछ नहीं, गया सुराई से पानी डाला, गिलास में पिताजी को दिया, पिता ने गिलास भर के पानी पिया। बेटे ने पूछा, पिताजी और चाहिए? पिता ने कहा नहीं। उत्तर दीजिएगा, पिता को कौन सा बेटा अच्छा लगेगा? पहला या बताओ ना? पहला। लेकिन मैं आपके सामने तर्क देता हूं, दूसरा लगना चाहिए। और मेरा तर्क है क्योंकि वो ज्यादा नमस्ते करता है। प्रधान जी क्या बोलोगे आप? अब मैं सीधा सा तर्क दे रहा हूं पंडित जी, है ना, कि वो ज्यादा नमस्ते करता है। आप सभी एक ही मत में कहोगे, एक ही विचार में कहोगे, आचार्य जी उस नमस्ते का लाभ ही क्या है जो अपने पिता को एक ग्लास पानी ना पिला सके। ये दोनों में अंतर है, समझ लीजिएगा। हमारे को केवल ये नहीं धर्म 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 धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, वेद की ज्योति केवल वाणी के द्वारा उच्चारण करना है, नहीं। वाणी के द्वारा तो आप उच्चारण करोगे ही करोगे, लेकिन उस धर्म को अपने जीवन में भी धारण करोगे। दोनों बेटों के भीतर क्या अंतर था? एक ने जो कहा नमस्ते अर्थात मैं आपका सम्मान करता हूं, तो उसने सम्मान किया, ठीक है ना जी, उसने धारण किया। और एक सारा दिन नमस्ते की रट लगा के बैठा हुआ है, इसका मतलब उसने धारण, बस नमस्ते की रट लगा रखी है। यही 2 प्रकार के व्यक्ति आपको संसार में मिलेंगे। एक होते हैं बकवादी, है ना, ये बकवादी बोलने वाले सारा दिन बोलते रहेंगे, वाचाल हैं, और जीवन में कुछ भी नहीं होगा, कख पल्ले नहीं होएगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा। और एक होगा सीमित बोलेंगे, लेकिन जीवन धन्यता से भरा होगा, धर्म से भरा होगा। मैं भी आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मुझसे पूछें तो कैसा बनने का प्रयत्न करना है? पहले बेटे की तरह बोलना भी जरूरी है, वैदिक धर्म की जय बोलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर वैदिक धर्म को अपने जीवन में धारण करना भी बहुत जरूरी है। जितना धारण करते जाएंगे, है ना, उतना सुख बढ़ता जाएगा। अब वह वैदिक धर्म जिसके 10 मूल तत्व मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज ने कहे, मैं आपके सामने संक्षेप में कुछ ना कुछ रोज निवेदन करूंगा। लेकिन एक बात और कहता चलूं, ऋषिवर मनु के अतिरिक्त धर्म की बहुत सुंदर सुंदर परिभाषाएं अन्य ऋषियों ने भी देने का प्रयत्न किया है, वह भी स्वीकार्य परिभाषाएं हैं। उसमें से एक ऋषिवर कणाद की परिभाषा मुझे अभी सहसा याद आ गई, और वे क्या कहते हैं, धर्म कहते किसे हैं? ये बड़ी सुंदर परिभाषा है। जो लोग कहते हैं ना धर्म के पथ पे चलेंगे तो क्या मिलेगा, तो कणाद उत्तर दे रहे हैं, बड़ा मूल्यवान उत्तर है ऋषि कणाद का, और वो कह रहे हैं जब आप धर्म के पथ पे चलेंगे तो क्या होगा, यतः अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धे सधर्मः। ये बतला दिया ऋषियों ने, क्या? जिससे अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ होता है सांसारिक सुख। जितने भी सांसारिक सुख हैं सारे के सारे अभ्युदय के अंतर्गत आते हैं। महाभारत ने 6 सांसारिक सुख माने, बड़े महत्वपूर्ण, ठीक है। निरोगी काया है, धन का आना जाना है,
परस्पर स्त्री और पुरुष का एक यानी एक मत होना है, स्त्री का सुंदर बोलना है, धन का प्रवाह है, पुत्रों का नियंत्रण है, अर्थकरी च विद्या, विद्या का धन से युक्त होना है। ये 6 सुख माने गए। ये सारे के सारे अभ्युदय के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं, एक प्रसंग में उसने 8 सुखों की भी बात कही है, लेकिन प्रचलन में 6 सुख हैं। ये सारा अभ्युदय के अंतर्गत है। समझना जो बात मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा होता है निःश्रेयस, मुक्ति, मोक्ष, आनंद। धर्म से दोनों सतता है, दोनों मिलता है। तब मोटे अर्थों में समझो, धर्म के पथ पे चलोगे तो क्या होगे? दोनों हाथों में, जो खाते हैं वो बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे हैं ना। जब धर्म के पथ पे चलोगे तो दोनों हाथों में क्या होंगे? लड्डू। एक हाथ में लड्डू कौन सा होगा भाई? सांसारिक सुख, उससे भी वंचित नहीं रहोगे। ये गलत धारणा है लोगों की, और कणाद इस गलत धारणा को खंडित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, अगर तुमने मन वचन कर्म से धर्म का सभी कालों में संपादन किया, इस बात को भी समझ लीजिएगा, मनसा वाचा कर्मणा धर्मम समाचरेत। मन वचन कर्म से धर्म का पालन करना है, केवल वाणी से नहीं, पूरे सर्वांग से धर्म का पालन करना है। अगर आपने मन वचन कर्म से, वाणी से धर्म का पालन किया तो वह धर्म आपको सांसारिक सुखों से भी युक्त करेगा। किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख से आप वंचित नहीं होगे अगर आप धर्म के पथ पे चलोगे तो। और केवल सांसारिक सुख ही नहीं मिलेगा, साथ में शांति का मूल आधार आत्मिक आनंद भी मिलेगा। घाटे का सौदा क्या है? क्या ये घाटे का सौदा नहीं है कि मैं सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए अपने पूरा का पूरा जीवन लगा देता हूं, और सांसारिक सुख को प्राप्त करने के बाद भी मैं कहता हूं मुझे वही सुख नहीं मिला जिसकी तलाश में मैं हूं। और समझदारी का सौदा क्या होगा? समझदारी का सौदा होगा धर्म के पथ पे चलो, सनातन वैदिक धर्म के पथ पे चलो। और जब आप सनातन वैदिक धर्म के पथ पे चलोगे तो आपको सांसारिक सुख भी मिलेगा, वंचित नहीं रहोगे, और आपको परमेश्वर की कृपा से आंतरिक सुख भी मिलेगा। निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए धर्म सच्चा साथी है, उसे कभी मत छोड़ो, उस पर चलने की कोशिश करो। तो मनु ने जो 10 लक्षण कहे, मात्र आज उनका उच्चारण कर देता हूं, और कल शेष उन पे चर्चा करूंगा। और फिर कह दूं, आज का विशेष बल मेरी 2 बातों पे रहा, और वही है युवावस्था से जुड़ जाइए, धर्म से टालिए मत, और धर्म को केवल वाणी का व्यापार मत बनाइए, अपितु अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न कीजिए। और मनु ऋषि क्या लिखते हैं मनुस्मृति के भीतर? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। बोलिएगा, दशकम धर्म लक्षणम। चल, इतना भी आपने बोल दिया, धन्यवाद। ये 10 धर्म के चिन्ह लक्षण हैं। संगति लगाएं तो ऋषि पर मनु कह रहे हैं इन 10 को धारण करना धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है, और जो इन 10 को धारण करता है वो धार्मिक हो जाता है, और जो धार्मिक व्यक्ति होता है वह सांसारिक सुख को भी प्राप्त करता है और निःश्रेयस को भी प्राप्त करता है। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है। तो जीवन के पहले लक्ष्य धर्म की ओर मैंने संकेत किया, और कल धर्म किस प्रकार हम धारण कर सकते हैं, कौन से चिन्ह लक्षण है, उनका उच्चारण भी कर दिया। आगे की यात्रा कल यहीं से प्रारंभ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को इतनी शांति से सुनने के लिए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।